जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। हमारे मन में पल प्रतिपल अनेक प्रकार के भाव उभरते रहते हैं। कभी बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति होती है तो कभी कभी मन में प्रगाढ़ मलिनता छाए रहती है। कभी खूब हर्ष होता है तो कभी हमारे मन में गहरा विषाद छाए रहता है। भावधारा एक सी नहीं रहती, बनती, बदलती, बिगड़ती, संवरती रहती है। आज बात मैं आपसे भाव की कह रहा हूँ। हमारे जीवन में हमारी भावनाओं का बड़ा गहरा संबंध है। अच्छे भाव जहाँ हमारे जीवन की उन्नति में निमित्त बनते हैं तो अपने दुर्भावों के कारण हमारा पतन होता है। एक भाव है जो हमें ऊंचा उठाता है और एक भाव है जो हमें नीचे गिराता है। भाव एक नशेनी की भांति है, जिस नशेनी से ऊपर भी चढ़ा जा सकता है तो नीचे भी। यदि चित्त ऊर्ध्वमुखी है तो नशेनी ऊपर चढ़ाएगी और अधोमुखी है तो वो हमारा पतन कराएगी। सब चीज़ें हमारे भावों से ही प्रभावित होती है। भाव में ही पुण्य है, भाव में ही पाप, भाव में ही धर्म है, भाव में ही अधर्म, भाव में ही बंधन है और भाव में ही मुक्ति है। अब हमें देखना है कि मेरे भावों की क्या दशा है ना। आज 4 भाव की चर्चा आप सबसे करूंगा। पहला है अहम भाव। क्या है अहम भाव का मतलब? ईगो से प्रेरित मन। छोटी छोटी बातों में लोगों के मन में बहुत जल्दी अहम भाव आ जाता है। और यदि यथार्थ कहूँ तो ज़्यादातर समय, शक्ति और संसाधनों को हम लोग अपने अहम भाव की पुष्टि में ही खपाते हैं। हर बात पर, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा, अहम भाव को पुष्ट करने में लगे रहते हैं। और जिस फल हमारा अहम भाव पुष्ट होता है, सीना फूल जाता है, हर्ष होता है। और जब हमारे अहम को आघात पहुंचता है तो मन टूट जाता है नहीं अनुभव? पर मैं आपसे पूछता हूं, अहम भाव का परिणाम क्या है? अहम भाव में कुछ पल के लिए फूलते हैं, उसके बाद आपने बैलून देखा है? बैलून में एक बार हवा भरने के बाद जब उसकी हवा निकल जाती है तो शक्ल कैसी होती? हाँ, बैलून में हवा भर दे और हवा भरने के उपरांत जब उसकी हवा निकल जाए तो उसकी शक्ल कैसी हो जाती? बिगड़ जाती है ना। अहम एक ऐसी हवा है
जो एक बार भीतर भरती है मनुष्य को फुला देती है, लेकिन जैसी वो हवा निकलती है उसकी दशा बड़ी दयनीय और सोचनीय हो जाती है। संत कहते हैं अपने अहम भाव को नियंत्रित करने का पुरुषार्थ करो। अहम भाव जितना पुष्ट होगा जीवन उतना दुखी होगा, जीवन में उतनी अधिक जटिलता आएगी। अपने मन से पूछो, क्या तुम्हारा मन छोटी छोटी बातों को दरकिनार करने के लिए तैयार है? बड़ा विचित्र है, छोटी छोटी बातें भी पिंच कर जाती है। बड़ों की बात तो जाने दो, एक छोटा सा बच्चा भी छोटी छोटी बात को पकड़ लेता है। माँ मंदिर से आई, बच्चा जोर जोर से रोने लगा। माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा, तू रो क्यों रहा है? बोला, गिर गया था। रो क्यों रहा है? गिर गया था। बोले, कब गिरा था? बोले, 8 बजे। तो अब तो 9 बज गए, अब क्यों रो रहा है? बोले, उस समय कोई था नहीं। 8 बजे बच्चा गिरा, उस समय कोई नहीं तो कोई नहीं रो रहा है, अब 9 बजे रो रहा है। ये हमारे संस्कार है। संत कहते इस अहम का विसर्जन करो, और अहम भाव को विसर्जित करने के लिए श्रद्धा भाव जगाओ। कौन सा भाव जगा? श्रद्धा। हृदय में श्रद्धा जब प्रबल होती है तो अहंकार विसर्जित होता है। अपने हृदय में प्रगाढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। देव के प्रति, गुरु के प्रति, धर्म के प्रति श्रद्धा अगर अंदर से प्रकट हो गई तो फिर तुम्हारा अहम पुष्ट नहीं हो सकता। उसे नियंत्रित करना बड़ा सहज हो जाएगा। लेकिन आज लोग धर्म क्षेत्र में भी अपने अहम भाव को ही पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। ये हमारी एक बड़ी दुर्बलता है जो हमारे संसार को बढ़ाने वाली है, हमें जीवन पर्यंत दुखी बना करके छोड़ने वाली है। श्रद्धा भाव जहाँ होता है वहाँ कुछ नहीं। आप लोग यहाँ अभी सब बैठे हो, सब प्रकार के लोग हैं, सबका अपना अपना जीवन स्तर है, कोई बड़े हैं ऐसे कोई छोटे हैं, पर सब एक धरातल पर यहाँ बैठे हो। मन में कोई तकलीफ है? क्यों? क्यों? हाँ, श्रद्धा भाव से बैठे हैं। महाराज जी आए हैं, उपदेश महाराज का सुनना है, दर्शन लाभ मिल रहा है, 2 बात मेरे कल्याण की मिल गई तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ये श्रद्धा भाव आपके अंदर है तो अहम भाव कौन है? और मान लो कोई व्यक्ति यहाँ भी बड़ा आदमी बनकर आए तो आएगा तो खड़ा रह जाएगा, उसको दिखेगा कि मेरे लायक जगह नहीं है, उसको जब तक अलग से कुर्सी ना दो तो वो बैठना पसंद नहीं करेगा। वो ये भी अपेक्षा रखेगा कि 2-4 आदमी मुझे रिसीव करे, मुझे आकर के आगे बिठाए, मेरा नाम बोला जाए, और महाराज बोल दे तो और अच्छी बात है। ये कौन सा भाव है? हाँ, ये अहम भाव है। कब पनप जाता है पता नहीं, छोटी छोटी बातों में उलझा देता है। तो धर्म क्षेत्र में आगे आओ, अहम भाव को विसर्जित करो, श्रद्धा भाव को जगाओ। मानता हूं मनुष्य अहम भाव से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन कुछ जगह मुझे अहम भाव से मुक्त रहना ही चाहिए। वो कहाँ? धर्म के क्षेत्र में और परिवार के क्षेत्र में। धर्म क्षेत्र हो, गुरु का सानिध्य हो, परिवार के बीच यदि अहम आड़े आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो धर्म क्षेत्र में अहम भाव से नहीं, श्रद्धा भाव रखो, और घर परिवार और रिश्ते नातों में अहम भाव नहीं, प्रेम भाव रखो। अहम आड़े आएगा नीचे गिर जाओगे, श्रद्धा आएगी अहम विसर्जित हो जाएगा, प्रेम प्रकट होगा अहम खत्म हो जाएगा।
आपने अनुभव किया। 4 भाव की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, अहम भाव, श्रद्धा भाव, प्रेम भाव और अहो भाव। अहो भाव यानी आनंद, हर पल हर्ष, आनंद की उमंग भरे। कब हो? जब अहम भाव विसर्जित हो जाए, अहो भाव आएगा। और उस अहो भाव तक चलने के लिए अलग अलग क्षेत्र में हमें अलग अलग भाव रखना है। जहाँ श्रद्धा भाव अपेक्षित है वहाँ श्रद्धा भाव रखो, और जहाँ प्रेम भाव अपेक्षित है वहाँ प्रेम भाव लेकर के चलो। अहम भाव, धर्म क्षेत्र में मुझे अहम भाव को अलग करना है। जब घर से निकलो तो अपने अहंकार को खूंटी में टांग के निकलो, या मंदिर में जाओ तो अपने जूतों के साथ अहंकार वहीं उतार दो। अभी मैं एक श्रद्धालु की हैसियत से जा रहा हूँ, गुरु के पास जा रहा हूँ तो एक भक्त की हैसियत से जा रहा हूँ। मैं भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से भर करके जा रहा हूँ। यहाँ मुझे और कुछ नहीं, यहाँ तो मैं बस एक चरण सेवक के रूप में अपने आप को उपस्थित करूँगा और अपने आप को वहीं तक सीमित रखूँगा। ऊंच नीच भी होगा तो कोई विकल्प नहीं होगा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो गुरुओं के सानिध्य में भी आते हैं न तो बड़े अहम भाव से भरे आते हैं। एक कार्यक्रम चल रहा था, बड़ा टाइट कार्यक्रम था, और यही विमल जी संचालन कर रहे थे। एक महाशय आए और वो महाशय की पर्ची आई। उस पर्ची में उनका बहुत सारा डेजिग्नेशन लिखा हुआ था। बड़े आदमी थे। अपेक्षा थी कि मुझे आमंत्रित किया जाए। कार्यक्रम टाइट था। इन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा सीधे सीधे नाम लेके बुला लो। उनके सारे विशेषणों को अलग करके सीधे सीधे नाम लिया, और महाशय सुन रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे सुन ही नहीं रहे हैं। उन पर तो कोई ने घड़ों पानी डाल दिया, जैसे सब कुछ छिन गया हो। 3 बार नाम बोला। जब बाजू वालों ने उठाया तो मरा सा चेहरा लेकर आए, सी पर चढ़ाया। हमने कहा बत्ती एकदम बुझी सी है। ठीक, कार्यक्रम पूरा हो गया। मैं अपने कक्ष में था, भाई साहब इनकी क्लास लेने लगे। आप मुझे पहचानते नहीं हो, आप मुझे जानते नहीं हो। संयोग से मेरा वहीं से निकलना हुआ। मैंने कहा ये भले ना पहचाने हो, मैं आपको आज पहचान गया। ये भले पहचानने में चूक कर गए हो, पर मैं पहचान गया। तुम गुरु के पास आए हो, धर्म सभा में आए हो, तो ये सारे तमगे लगा करके क्यों आए? इन्हें तो छोड़ो, ये काम का नहीं है। इन सबको छोड़ने के लिए ही तो हम धर्म क्षेत्र में आते हैं, और धर्म क्षेत्र में आकर भी इसे ही पुष्ट करे तो इससे बड़ा नुकसान और कोई नहीं होगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ऊंचे ओहदे पर हैं, आते हैं पर एकदम सरलता की मूर्ति और विनम्रता की मूर्ति बन करके बैठते। क्यों? वो सब मेरा बाहर है, यहाँ तो मैं एक श्रद्धालु हूँ। और श्रद्धा के क्षेत्र में सब बराबर है। तो जब भी कोई धर्म का काम आए, धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ो, अहंकार को एक तरफ करो, श्रद्धा भाव रखो। मैं करूं नहीं, मैं करने वाला नहीं, मैं तो निमित्त हूं। ये सब काम मेरा नहीं, मेरा एक माध्यम है। सब मिलकर कर रहे हैं। वो सहज श्रद्धा का भाव जब हृदय में उमड़ता है, तब जीवन में वास्तविक आनंद की अनुभूति होती। ऐसा मनोभाव उत्तरोत्तर बढ़ना चाहिए, ये सूत्र है। बहुत सारे लोग धर्म क्षेत्र में भी आते हैं, श्रद्धा भाव न रख पाने के कारण यहाँ आकर के भी खेद खिन्न हो जाते। उनके मन में प्रसन्नता नहीं टिकती, मन व्याकुल हो उठता है, सोच नीचे गिर जाती है, और नीची सोच के कारण वे अपने जीवन में जो कुछ भी उपलब्ध कर सकते थे सब खो देते। इसलिए अपने सोच के स्तर को बदलिए और एक बात तय कीजिए, अहम भाव को विसर्जित करना है,
धर्म क्षेत्र में केवल श्रद्धा भाव को बल देना है और कुछ नहीं। कई बार देखने में ऐसा आ जाता है, चूँकि हमारे अंदर के संस्कार ऐसे हैं कि बार 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 अहम भाव उमड़ता है तो मन खराब हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति ने दान दिया, बड़ी राशि थी। अब दान में क्रम में उसकी पर्ची नीचे दब गई तो उसका नाम 11,000 वालों के बाद घोषित किया गया, क्रम में आ गया 11,000। देखो मन कितना खराब है, बेईमान है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। अनाउंसमेंट हो गया, क्रम थोड़ा सा नीचे आ गया, 11,000 की बात आई। बाद में वो क्या बोलता है, भैया तुम्हारे हमारी घोषणा 11,000 वालों की बात की है तो हम 11,000 देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। ये किसकी करतूत है? अरे भाई, तुमने दान बोला तो किसी पर एहसान करने के लिए बोला या अपने कल्याण के लिए बोला? किसके लिए बोला? जब तुम्हारे हृदय में ये भाव होगा कि मैं अपने कल्याण के लिए किया तो बाकी सब बातें बेमानी हो जाएगी। भाई मैंने तो अपना रबर लगाकर जीवन को कृतार्थ कर लिया, इससे अच्छा क्या होगा? फिर कोई जोड़ घटाव लगाओगे? बिल्कुल नहीं। बहुत से लोग ऐसे भी मिलते, वो चुपचाप दे जाते, बोलते भैया कहीं चर्चा भी नहीं करना, काम हो गया। ये श्रद्धा भाव है। अहम भाव में आकुलता है और श्रद्धा भाव में आनंद है। एक सूत्र अपना लीजिए, धर्म क्षेत्र में मुझे अपने श्रद्धा भाव को उत्तरोत्तर बलवान बनाकर चलना है। आगे चलूं? घर परिवार में प्रेम भाव। कौन सा भाव? सबके प्रति प्रेम भाव रखो। अपने मित्रों, परिचितों, स्वजनों, सबके प्रति कौन सा भाव रखो? प्रेम भाव। आप देखो, जिसके प्रति प्रेम होता है उसके साथ कभी कोई ईगो प्रॉब्लम होती है क्या? उसकी बुरी बात भी अच्छी लगती है, बुरी बात बुरी नहीं लगती, है ना? तो प्रेम में वो ताकत है जो बुराई को भी बचा लेती है। और अहंकार ऐसा एसिड है जो अच्छाई को भी छार छार कर देता है। ईगो आड़े आएगा, तुम्हारे सारे संबंध बिगड़ जाएंगे। छोटी छोटी बातों में वो तुम्हें उलझा देता है, मन को तोड़ डालता है। आप देखिए, घर परिवार में अनेक सदस्य हैं, परिवार में रह रहे हैं, आपका आपस का संबंध कैसा है? प्रेम भाव है, सद्भाव है, या बस साथ रह रहे हो, दोनों के बीच में अहम भाव पल रहा है? क्या है? कई बार देखने में ऐसा आता है, बड़ी हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। पति पत्नी में किसी बात को लेकर तनातनी हो गई और दोनों की बातचीत बंद हो गई। अब बातचीत बंद हो गई। एक दिन पति को सवेरे 6 बजे ट्रेन पकड़ना था। अब क्या करे? भाई साहब 7 बजे उठते हैं, पत्नी के सहयोग के बिना उठ नहीं सकते और पत्नी को बोल नहीं सकते, बातचीत बंद। उसने दिमाग लगाया, एक पर्ची लिखी, सुबह 6 बजे ट्रेन पकड़नी है, कृपया 5 बजे उठा देना। 6 बजे ट्रेन पकड़नी है, कृपया 5 बजे उठा देना, और सो गया। भाई साहब सवेरे उठे तो घड़ी में 7 बजे थे। सवेरे उठे तो घड़ी में 7 बजे। अब दिमाग खराब, बड़बड़ाना शुरू कर दिया। इतनी अर्जेंट मीटिंग थी, इतना ज़रूरी काम था, एक छोटा सा काम भी नहीं हो पाया। अब कितना बड़ा नुकसान है। बड़बड़ाहट में उसने अपने तकिए को इधर से उधर किया। तकिया के नीचे एक पर्ची लिखी मिली, 5 बज गए हैं, कृपया उठ जाइए। बोले ये कौन सी जिंदगी? ये कृत्रिमता का जीवन है। अहंकारी की सबसे बड़ी दुर्बलता है, वो दुखी होने को तैयार है पर झुकने को तैयार नहीं। संत कहते हैं झुक जाओ सुख पाओगे, अकड़े रहोगे तो उखड़ जाओगे। अकड़ने की प्रवृत्ति से बचो, अपने संबंधों में अहंकार को आड़े मत आने दो। प्रेम रखो, सद्भाव रखो।
जहाँ प्रेम भाव होता है वहाँ लोग एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके जीते हैं, और जहाँ अहम भाव होता है वहाँ एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धी भावना बनी रहती है। लोग प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्वता के साथ जीते हैं। हम लोग कहते हैं होए प्रेम परस्पर जग में मोह दूर ही रहा करे, पर क्या करे, किसी का परस्पर आज प्रेम भाव बहुत कम दिखता है। साथ रहते हैं पर साथ वालों से प्रेम नहीं। और एक विचित्रता और देखी, अपनों से प्रेम नहीं, गैरों को गले लगाते हैं। अपनों से प्रेम नहीं, गैरों से गले लगाते हैं। अपने संबंधों को प्रेम का आधार दो। ध्यान रखना, साथ रहना और प्रेम से रहना, इनमें बड़ा अंतर है। जब आप प्रेम से रहोगे तो आपके संबंध होंगे, और आप बिना प्रेम के साथ रहोगे तो केवल संपर्क रहेगा। संपर्क और संबंध में बड़ा अंतर है। संपर्क यानी एक साथ रहना, और संबंध यानी एक दूसरे का बन के रहना। संपर्क और संबंध में क्या अंतर है? तेल में पानी डालो, पानी अलग तेल अलग, साथ होकर भी दोनों अलग अलग। पानी में तेल डाला, तेल अलग पानी अलग, संपर्क है पर दोनों अपना अस्तित्व अलग अलग बनाए हुए हैं। यह अहंकार की परिणति है जो केवल संपर्क बनाकर छोड़ता है। लेकिन संबंध क्या है? दूध और पानी। दूध पानी में मिल जाता है, पानी दूध में मिल जाता है, दूध पानी को अपना लेता है, पानी दूध में समा जाता है। दोनों मिलकर एक मेक हो जाते हैं। जहाँ प्रेम हो वहाँ दूध और पानी जैसा संबंध होता है। ये संबंध होना चाहिए, और इसकी शुरुआत घर परिवार से होना चाहिए। समझ गए? एक बार पानी दूध के पास गया और उसने कहा तुम्हारा बड़ा मोल है, हमें कोई पूछता नहीं, यदि तुम हमें थोड़ी सी शरण दे दो तो मेरा भी मूल्य बढ़ जाएगा। दूध ने आत्मीयता के साथ पानी को बुला लिया, बोले आ जाओ, समाहित हो जाओ। दोनों मिल गए। अब क्या था, दूध भी पानी भी दूध के साथ बिकने लगा। अब हलवाई ने दूध को तपाना शुरू किया तो दूध के मन में आया, जिसे मैंने शरण दी, मेरे रहते वो जले, ये ठीक बात नहीं। ये आग मेरे मित्र को जला रही है, मैं आग को बुझा के छोड़ूंगा। और दूध एकदम से उफन गया। आग बुझाने के ख्याल से दूध उफना। जैसे ही दूध उफना, हलवाई की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने एक चुल्लू पानी उसमें डाला, दूध को लगा मेरा साथी सलामत है, उफान शांत हो गया। और एक रोज पानी तेल के पास गया और तेल से निवेदन किया कि अगर मुझे शरण दे दोगे तो बड़ी कृपा होगी। तेल ने बड़े रुआब के साथ कहा कि तुम्हारी औकात क्या है जो मेरे साथ रहो। पानी ने कहा फिर भी आप अगर शरण दोगी तो आपका क्या बिगड़ जाएगा, मुझे स्वीकार लो। तेल ने कहा ठीक है, आ जाओ चरणों में। और तेल ऐंठ कर पानी के सिर पर बैठ गया। तेल ऐंठ कर पानी के सिर पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब दिया जला, तेल जल गया, पानी का कुछ नहीं बिगड़ा। तो ये तेल और पानी की भांति जीवन न हो, जीवन दूध और पानी जैसा हो तो जीवन में आनंद है। प्रेम भाव की वृद्धि होनी चाहिए। यही प्रेम, यही स्नेह, यही वात्सल्य जीवन का आंतरिक रस है। कुरल काव्य में लिखा है कि जैसे अस्थिहीन कीट को सूर्य की तेज किरणें भस्म कर डालती है, वैसे ही प्रेम शून्य मनुष्य का जीवन भी विनष्ट हो जाता है। अंतरंग में प्रेम की रसधार बहनी चाहिए, और ये तब बहेगी जब आपके हृदय में संवेदना गहरी होगी, एक दूसरे के साथ लगाव होगा। अहम को आड़े नहीं आने देना है। इसे कहीं नहीं, चलो अपनी बात है, अपनों की बात है, क्या दिक्कत है।
कोई अपना आदमी हमको कुछ भी बोल दे तो कुछ भी बिगाड़ नहीं होता। जहाँ श्रद्धा हो वहाँ बुरा नहीं लगता, जहाँ प्रेम हो वहाँ बुरा नहीं लगता, है ना। अभी मैं आप लोगों को कुछ बोल दूँ तो बुरा लगेगा क्या? नहीं लगेगा, चिंता मत करना, बोलूँगा भी नहीं। पर यदि कदाचित कुछ बोलने में आ भी जाए तो जहाँ श्रद्धा है, अरे ठीक है गुरुजी ने बोला है तो वो हमारे भले के लिए बोला है, मन स्वीकार लेगा। पर वही बात कोई दूसरा रिपीट कर दे, तुम कौन होते हो जी बोलने वाले, अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वहाँ श्रद्धा नहीं है, अहम आ गया। और गुरु के प्रति श्रद्धा है तो बुरी बात भी अच्छी लग जाएगी, क्योंकि ये गुरु ने कहा है, मेरे भले के लिए कहा, ये श्रद्धा है। इसी प्रकार जिसके प्रति प्रेम हो उसकी कोई भी बात चुपती नहीं। माँ ने एक बेटे से कहा, बेटा तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो गधा ही रह जाएगा, तू एकदम गधा ही है, अभी तक कुछ किया नहीं। बेटे ने सुना और यही बात पड़ोसी ने कह दिया, तू कैसा गधा है? बोलो, शब्द एक है, श्रवण भी एक है, प्रतिक्रिया एक है क्या? माँ की बात हजम हो जाएगी पर पड़ोसी की बात या किसी मित्र की बात हजम होगी क्या? क्यों? माँ की बात इसलिए पच गई क्योंकि माँ से प्रेम है, और पड़ोसी की बात इसलिए हजम नहीं हुई क्योंकि उससे प्रेम नहीं है। बस मैं आप सबसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, तुम सबका हाजमा अपने आप दुरुस्त हो जाएगा यदि प्रेम भाव का विकास हो जाए। प्रेम ऐसा तत्व है जो दोषों को पचाने में समर्थ बनाता है, गलतियां देखने ही नहीं देता, बुराई में भी अच्छाई दिखा देता। वो दृष्टिकोण अपने भीतर विकसित होना चाहिए। और यदि आपके हृदय में श्रद्धा भाव, प्रेम भाव जग गया, अहम भाव विगलित होगा तो हर पल आप अहो भाव में डूबे रहोगे। अहो भाव में डूबे रहने का मतलब प्रसन्नता से भरे रहोगे, आनंद से सराबोर रहोगे, आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं, जीवन में सहजता रहेगी, शांति रहेगी, सद्भावना रहेगी। ऐसा अहोभाव अपने अंतरंग में विकसित करने का सत प्रयास हम सबके मन में निरंतर बने रहना चाहिए। समझ गए? तो बस अब मुझे अहम भाव को गलाना है, अहोभाव को जगाना है, और अहोभाव को जगाने के लिए श्रद्धा भाव और प्रेम भाव को अपनाना है। आज के प्रवचन का सार कुल इतना है, अधिक विस्तार नहीं दूंगा। इस भाव के साथ मैं मंगल भावना पूर्वक विराम लूँगा। सभी लोग हाथ जोड़कर मेरे साथ मंगल भावना दोहराएंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो, कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो, मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो, नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो, मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो, मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो, राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो।
प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस धरती के इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल 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 होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। मंगल छा जावे जन जन मंगल। इस धरती का कन कन पावन हो मंगलमय हो। धरती का गण गण पावन हो मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव है प्रमाण की भावना की भावना सब में हो सद्भाव। सब में हो सदा। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।